और सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो वही ट्रैक्टर रैली निकालकर दिल्ली के लाल किले पहुंचे उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया है और देश का अपमान किया, लेकिन देश को शर्मसार करने वाली ये घटना मध्य प्रदेश कांग्रेस को मामूली लग रही है। कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट किया है कि लाल किले में हुई मामूली तोड़फोड़ की जानकारी लेने एक दिन बाद ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे हैं, लेकिन सड़कों पर बैठे किसानों की सुध लेने कोई नहीं पहुंचा। तो ये ट्वीट किया गया है। आश्चर्य की बात यह है कि शायद नरेंद्र सलूजा या फिर कांग्रेस के नेताओं को यह पता नहीं है कि आखिर लाल किले के अंदर या बाहर कल क्या हुआ है, और यही वजह है कि नरेंद्र सलूजा अपने ट्विटर पर यह ट्वीट कर रहे हैं कि लाल किले में हुई मामूली तोड़फोड़। उन्हें ये तस्वीरें देखना चाहिए। ये तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं कि एंट्री गेट हो, टिकट काउंटर हो, लाल किले के बाहर पुलिस के वाहन हो, किस तरह से तोड़फोड़ की गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस प्राचीर से प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं उस प्राचीर पर दूसरे जो संगठन है उसके झंडे फहराए गए। क्या इसको नरेंद्र सलूजा मामूली मानते हैं? ये बड़े सवाल हैं जो कि अब उठ रहे हैं, क्योंकि अब ट्वीट करते हुए लाल किले में हुई मामूली तोड़फोड़ की जानकारी लेने एक दिन बाद ही पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। ये उन्होंने ट्वीट किया है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, हम चाहेंगे कि वो हमारी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी देखें कि हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि क्या तोड़फोड़ हुई है लाल किले के अंदर या फिर लाल किले के बाहर। जिस प्राचीर से प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं उस प्राचीर पर, उस पोल पर ही दूसरे संगठन अपना तिरंगा फहरा देते हैं, माफ कीजिएगा अपना झंडा फहरा देते हैं, और इसको मामूली बताना ये तो कई सवाल खड़े करता है। देखिए बिल्कुल जिया, ये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के मीडिया समन्वयक हैं और बड़े जानकार इन्हें कहा जाता है और हमेशा अपने बयानों के चलते ये सुर्खियों में रहते हैं। अब देखिए दिल्ली में जो हुआ, लाल किले पर जो हुआ वो सब ने देखा और पूरे देश को दिल्ली से, लाल किले से आई तस्वीरों ने शर्मसार कर दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के मीडिया समन्वयक इसे मामूली तोड़फोड़ दे रहे हैं, करार दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री एक दिन बाद ही इस मामूली तोड़फोड़ को देखने पहुंच गए। आखिरकार नरेंद्र सलूजा की मंशा क्या है वो इस ट्वीट से साफ नहीं हो पा रही है। लेकिन जिया, कल की तस्वीरें देखिए आप। मैं एक बार फिर से आपको फ्लैशबैक में लिए चलता हूँ। कल जो तस्वीरों में देखा गया कि जहाँ से तिरंगा झंडा फहराया जाता है, जिस प्राचीर से पीएम मोदी संदेश देते हैं, वहां पर दूसरे संगठनों का झंडा फहराया गया। क्या यह देश का अपमान नहीं था? ये क्या कांग्रेस जो मीडिया समन्वयकों ने मामूली लग रहा है? जो जवान रक्षा के लिए, जो किसान और जवान एक अन्नदाता होता है, जो देश का पेट भरता है, एक जवान है जो देश की रक्षा करता है, वो आपस में भिड़ रहे थे। इनको कौन भिड़ा रहा था? क्या ये मीडिया समन्वयक को मामूली लग रहा था? और जो तस्वीरें निकल के आई कि लाठियां बरसाई जा रही थी एक तरफ से और पत्थर फेंके जा रहे थे। बिल्कुल प्रमोद, ये बात कोई समझने को तैयार ही नहीं है कि ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये किसी सरकार का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्र का मुद्दा है, ये देश का मुद्दा है कि लाल किले की प्राचीर से अगर किसी दूसरे संगठन का झंडा फहराया जाता है तो ये वाकई मामूली तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसी लाल किले की दीवार को फांदते हुए पुलिसकर्मी अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, ये तो बिल्कुल मामूली नहीं हो सकता। बिल्कुल लाजमी है, मामूली बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये जो सियासतदान है, ये जो नेता हैं, इनको समझना होगा, क्योंकि कल देखिए अपमान हुआ है। अपमान नहीं, मैं इसे घोर अपमान करार दूंगा। और जो हुआ वो कतई नहीं होना चाहिए था, कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन देखिए नेताओं के पास पता नहीं कौन से चश्मे हैं और उस ठीक प्रमोद, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी से यशपाल सिंह सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस से के मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। के मिश्रा जी, सबसे पहला सवाल आपसे है, कल जो तस्वीरें सामने आई है, देश के कई लोग शर्मसार हैं इस तस्वीरों को देख के, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस घटना को मामूली बता रहे हैं और कुछ लोग आप ही की पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। नरेंद्र सलूजा ट्वीट कर रहे हैं कि लाल किले में मामूली तोड़फोड़ हुई है, पुलिसकर्मी दीवार फांदकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मामूली लगता है आपको? और जिस प्राचीर से प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं, उस पोल पर तिरंगा लगता है, उस पर दूसरे संगठन का झंडा लगना क्या मामूली लगता है आपको? देखिएगा, पहली बात तो ये है कि वो झंडा लगाने वाले चेहरे कौन हैं,
पूरे सोशल मीडिया पर पूरे देश में वे चिन्हित हो चुके हैं कि कौन लोगों ने इस झंडे को लगाया है, और वो लोग उसका सर्टिफिकेट दे रहे हैं जी। जिन लोगों ने 14 अगस्त 1947 को तिरंगे की जगह भगवा फहराया था। सारी साजिश कल नाकाम हो चुकी है और उन चेहरों को चिन्हित पर कर के दिया गया। मिश्रा जी, कोई भी हो, किसी पार्टी की हम अभी बात ही नहीं कर रहे, लेकिन कोई भी हो, क्या ये आपको मामूली लगता है जो कल हुआ? लाल किले के अंदर, लाल किले के बाहर पुलिस की गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तोड़ दिया गया, टिकट काउंटर को तोड़ दिया गया। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अगर आपने नहीं देखी हो तो आप जरूर देखिए। ये आपको मामूली लगता है? देखिएगा, उस पार्टी के कार्यकर्ता नाते मैं उस हिंसा को कभी भी नहीं सराह सकता हूं जी, जिसने या जिस पार्टी ने अहिंसा के दम पर देश की आजादी को स्वीकार किया हो या देश को आजाद कराया हो। तो कोई भी सब समाज इन घटनाओं को नहीं सराहेगा। बिल्कुल। मगर कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं जो चिन्हित होने के बावजूद भी, सरकार के दलाल होने के बावजूद मिश्रा जी, मेरा सिर्फ आज तक उन पर एक्शन नहीं हुआ है। एक शब्द से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, वो ये है मामूली तोड़फोड़। इस शब्द से दिक्कत है। नहीं, देखिए, उस मामले में मैं कोई टिप्पणी नहीं दूंगा। मामूली तोड़फोड़ या जो भी होगा उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं दूंगा। पर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो चेहरे चिन्हित हो चुके हैं, जो चेहरे सरकार से जुड़े हुए हैं, जो चेहरे सरकार के अंग हैं, जिन्होंने देश को मिश्रा जी, आप कह रहे हैं कि ये सरकार के ही अंग हैं और जिन लोगों ने ऐसा किया वो साजिश थी सरकार की ही। हु इज दीप सिद्धू? सिसोदिया जी से पूछ लेते हैं। यशपाल जी, पहले आप अपना रिव्यू दें इस पर कि मामूली तोड़फोड़ हुई है लाल किले के अंदर, नरेंद्र सलूजा ऐसा कह रहे हैं। देखिए, विचारधारा इस पर परिलक्षित हो रही है जी इस बात को लेकर के कि कौन देशभक्त है, कौन देश विरोधी है। और अगर आप देखेंगे तो ये अगर हम जानना हो तो विवाद टिप्पणी करते हैं, सही को सही भी कहते हैं, लेकिन आज टिप्पणी करने से कतरा रहे हैं, बच रहे हैं। और इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, कहे ना शर्मसार घटना रहे। हम तो कह रहे हैं देश संसार हुआ, विश्व की निगाह में हमारा तिरंगा का अपमान हुआ, उस प्राचीन किला का अपमान हुआ जिसके ऊपर पूरा राष्ट्र नतमस्तक होता है। और अगर हमारे लोग हैं तो फिर तो कांग्रेस के लोगों को कहना चाहिए कि अगर हमारा षड्यंत्र है, सरकार का षड्यंत्र है, सरकार दोषी है, तो फिर मामूली घटना क्यों कह रहे हैं? फिर तो कहना चाहिए कि बड़ी घटना है, संसार हो रही है, लज्जित हुआ है। अब के मिश्रा जी का ऐसा कहना है, और के मिश्रा जी का ही नहीं बल्कि दूसरे नेताओं का भी ये कहना है यशपाल जी कि जिन लोगों ने रेड फोर्ट पर जाकर फ्लैग होस्ट किया है वहां पर दूसरे संगठन का या निशांत साहब का, वो जो लोग थे वो सरकार के ही लोग थे, उन्हीं के अंग थे, या फिर जो बीजेपी नेता हैं उन्हीं के जान पहचान वाले थे। ये के मिश्रा कह रहे हैं और दूसरे नेता भी कह रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं। तो दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। कल से बयान देने से लोग कतरा रहे हैं, बच रहे हैं, भाग रहे हैं, और कुल मिलाकर के राष्ट्र का जहां ध्वज फहराया जाता है, और अगर हमारे अपने लोग हैं तो फिर तो कांग्रेस को इसकी बढ़ चढ़ करके आलोचना करना चाहिए, हमको दोषी करार देना चाहिए। अब टिप्पणी करने से बच रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि मामूली सी घटना है। ये मामूली सी घटना कैसे हो सकती है? राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ, देश का अपमान हुआ। कांग्रेस को क्षमा मांगना पड़ेगी। देखिए सिसोदिया जी, नरेंद्र सलूजा ऐसा कह रहे हैं कि लाल किले में जो कुछ भी हुआ साजिश के तहत हुआ या फिर मामूली तोड़फोड़ हुई उनके हिसाब से, तो उसको देखने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल चले जाते हैं, लेकिन 60 दिनों से जो बॉर्डर पर बैठकर कड़कड़ाती ठंड में प्रदर्शन कर रहे हैं, 75 किसानों की मृत्यु हो गई इस दौरान, उनके परिजनों से मिलने के लिए तो कोई केंद्रीय मंत्री नहीं पहुंचा। देखिए, जिस प्रकार का आंदोलन आयोजित किया जा रहा है वो प्रायोजित है। देश के आम किसानों को मोदी जी के द्वारा 3 कृषि बिल जो पास किए गए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे संविदा व्यक्ति इन कानूनों को पास करवाने में राज्यसभा और लोकसभा में जिस प्रकार से और एक सहमति के साथ, देखिए किसानों के नाम पर जिस प्रकार से फिर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। मंदसौर जिले का मैं विधायक, जो भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि अब ये मामला किसी पार्टी या किसी सरकार का नहीं है, ये मामला राष्ट्र का है और ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट से जुड़ा हुआ ये मामला है। ऐतिहासिक धरोहरों का अपमान, राष्ट्र का अपमान, झंडे का अपमान हुआ है। इस पर क्या कार्रवाई होती है देखना होगा, लेकिन ये जरूर कहेंगे ये बिल्कुल भी मामूली तो नहीं है कम से कम। सिसोदिया जी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। के मिश्रा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। प्रमोद आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।